हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूँ दानियल हैदर, आपका दोस्तों मैं आज आपके लिए लाया हूँ एक बड़ी ही मज़ेदार कहानी। उम्मीद आपको पसंद आएगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। बच्चों, ये उस चील की कहानी है जो कई दिन से कबूतर के बड़े से खाने के साथ मंडला रही थी ताकि उड़ते कबूतर पर झपट्टा मारे। वो कबूतर भी बहुत फुर्तीले, होशियार और तेज उड़ान वाले थे। जब भी वो चील किसी कबूतर को पकड़ने की कोशिश करती तो वो फुर्ती से निकल कर बच जाता। चील बड़ी परेशान थी कि क्या करे और क्या ना करे। आखिर उसने सोचा कि कबूतर बहुत चालाक फुर्तीले हैं, कोई और चाल चलनी चाहिए, कोई ऐसी तरकीब करनी चाहिए कि वो आसानी से उसका शिकार हो सके। चील कई दिन तक सोचती रही। आखिर उसकी समझ में एक तरकीब आई। वो कबूतर के पास गई, कुछ देर उस तरह बैठी रही और फिर प्यार से बोली, भाइयों सुनो, मैं तुम्हारी तरह दो पैरों दो परों वाला परिंदा हूँ। तुम भी आसमान में उड़ सकते हो, मैं भी आसमान में उड़ सकती हूँ। फर्क ये है कि मैं बड़ी हूँ और तुम छोटे हो। मैं ताकतवर हूँ और तुम मेरे मुकाबले में कमज़ोर हो। मैं दूसरों का शिकार करती हूँ और तुम नहीं कर सकते। मैं बिल्ली पर हमला करके इसे जख्मी कर सकती हूँ और उसे अपने नुकीले पंजों और चोंच से मार भी सकती हूँ। तुम ये नहीं कर सकते, हर वक्त दुश्मन की जद में रहते हो। मैं चाहती हूँ कि पूरी तरह तुम्हारी हिफाजत करूँ ताकि तुम हंसी खुशी और आराम इत्मीनान से इस तरह रहो जिस तरह पहले ज़माने में रहते थे। आज़ादी तुम्हारा पैदाइशी हक है और तुम्हारी इस आज़ादी का हक मेरा फ़र्ज़ है। मैं तुम्हारे लिए हर वक्त परेशान रहती हूँ, हर वक्त बाहर के ख़तरे से डरे सहमे रहते हो। मुझे अफसोस इस बात का है कि तुम सब मुझसे डरते हो। कबूतर भाइयों, कबूतरों सुनो, जुल्म के खिलाफ इंसाफ और भाईचारे की हामी हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम सब हर खौफ से आज़ाद होकर इत्मीनान और सुकून की ज़िंदगी बसर करो। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे और मेरे दरमियान एक समझौता हो। हम सब अहद करें कि हम मिलकर दुश्मन का मुकाबला करेंगे और आज़ादी की ज़िंदगी बसर करेंगे। लेकिन ये उसी वक्त हो सकता है जब तुम दिलो जान से मुझे अपना बादशाह मान लो। चील ने कहा, जब तुम मुझे अपना बादशाह मान लोगे और मुझे ही हुकूक और पूरा इख्तियार दोगे तो फिर तुम्हारी हिफाजत और तुम्हारी आज़ादी पूरी तरह मेरी जिम्मेदारी होगी। तो अभी तक समझ नहीं सकते कि तुम कितने आज़ाद और कितने खुश और खुर्म रहोगे। इसके साथ आज़ादी, चैन और सुकून की नई ज़िंदगी शुरू होगी। चील रोज़ वहाँ आती और बार बार बड़े प्यार मोहब्बत से कबूतरों के सामने इन्हीं बातों को दोहराती। रफ्ता रफ्ता कबूतर उसकी अच्छी और मीठी मीठी बातों पर यकीन करने लगे। एक दिन कबूतरों ने आपस में बहुत देर मशवरा किया और तय करके चील को अपना बादशाह बना लिया। उस दिन के 2 दिन बाद चील ने सब कबूतरों की आज़ादी और हिफाजत और हर एक से इंसाफ करने की कसम खाई। जवाब में कबूतरों ने पूरी तरह हुक्म मानने और बादशाह चील से पूरी तरह वफादार रहने की दिल से कसम खाई। बच्चों, फिर यह हुआ कि कुछ दिनों तक चील कबूतर खाने की तरफ से आती रही और उनकी खूब देखभाल करती रही। एक दिन बादशाह चील ने एक बिल्ले को वहाँ देखा तो उसे अपने साथियों साथ ऐसा ज़बरदस्त हमला करके बिल डरा दिया कि वो भाग गया। इस वाक़े को देखकर कबूतरों का भरोसा मज़ीद बढ़ गया। चील अक्सर अपनी मीठी मीठी बातों से कबूतरों को लुभाती और उन्हें हिफाजत आज़ादी का एहसास दिलाती। इसी तरह कुछ वक्त और गुजर गया। कबूतर अब बगैर डरे चील के पास चले जाते और वो सब आज़ादी से और हिफाजत से ख्याल बुत खुश और मुतमईन थे। एक दिन सुबह के वक्त कबूतर दाना चुग रहे थे तो चील उनके पास आई। वो कमज़ोर दिखाई दे रही थी, मालूम होता था जैसे वो बीमार है। कुछ देर वो चुपचाप बैठी रही और फिर शाना बशाना अंदाज में बोली, भाइयों, मैं तुम्हारी हुक्मरान हूँ। तुमने सोच समझ कर मुझे अपना बादशाह बनाया है। मैं तुम्हारी हिफाजत करती हूँ और तुम चैन और अमन से रहते हो। तुम जानते हो कि मेरी भी कुछ ज़रूरतें हैं। ये मेरा शाही इख्तियार है कि जब मेरा जी चाहे मैं अपनी मर्जी से तुम में से एक पकड़ूं और अपने पेट की आग बुझाऊं। मैं आखिर कब तक बगैर खाए पिए जिंदा रह सकती हूँ? मैं कब तक तुम्हारी हिफाजत और तुम्हारी हिफाजत जिम्मेदारी पूरी करूँ? मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया और मेरी बातों को तुम समझ भी नहीं होगे। ये कहकर बादशाह चील करीब आई और एक मोटे से कबूतर को पंजों में दबोच कर ले गई। सारे कबूतर मुंह देखते रह गए।
اب بادشاہ چیل روز آتی اور اپنی پسند کے کبوتر کو پنجے میں دبوچ کر لے جاتی۔ اس تباہی سے کبوتر اب ہر وقت پریشان اور خوفزدہ رہنے لگے۔ ان کا چین اور سکون مٹ گیا تھا، ان کی آزادی ختم ہو گئی تھی۔ وہ اب خود کو پہلے سے بھی زیادہ غیر محفوظ سمجھنے لگے اور کہنے لگے ہماری بے وقوفی کی یہی سزا ہے۔ آخر ہم نے چیل کو اپنا بادشاہ کیوں بنایا تھا؟ اب کیا ہو سکتا ہے؟ جی تو پیارے بچوں، یہ تھی آج کی کہانی بے وقوف کبوتروں کی۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔